हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला है खनिज तेल, समुद्री ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी समुद्री ऊर्जा। ठीक है, जबकि खनिज तेल, कोयला और जल विद्युत ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। ऑप्शन है बहता हुआ जल यानी कि नदी, पवन, सागरी लहरें या भूमिगत जल। तो ये स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है ये जो स्टैक स्थलाकृति है तो ये किससे बनती है। तो ये जो स्टैक है ये सागरी लहरों से बनती है। ठीक है, अगर सागरी लहरों की अन्य स्थलाकृतियों की बात करें तो तटीय भृंगु, तटीय कंदरा, पोलेन, रोधिका, स्पेटहुक, ये सभी सागरी लहरों से बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है H.F. रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका आंसर है H.F. रीड ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है ज्वालामुखी, भूकंप, वायुमंडल या पर्वतों का निर्माण। तो ये प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत ये संबंधित है भूकंप से। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूकंप की तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बैरोग्राफ, फेदोमीटर, सीस्मोग्राफ या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये जो भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ से। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन की भी बात कर लें। ये जो बैरोग्राफ है तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और ये जो फेदोमीटर है तो यह यंत्र समुद्र की गहराई मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या प्रयुक्त सभी में। तो जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष ये मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपर्युक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं। केवल एक, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या प्रयुक्त सभी। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली इन चारों से गुजरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्य रेखीय या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अमेजन बेसिन है ये जो दक्षिण अमेरिका में है। ओके, तो इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, क्रोमियम या सिलिकॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोहा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है कपासी वर्षी, कपासी, वर्षा स्त्री या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अत्यधिक वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो है वर्षा स्त्री प्रकार का बादल। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ ये क्षेत्र हैं या सिटी है और दूसरी तरफ ये नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बर्लिन, राइन। तो ये पहला ही मिल गया क्योंकि ये जो बर्लिन है ये स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है, स्प्री नदी, और ये राइन के किनारे नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अदर ऑप्शन की भी बात कर लें। ये जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे है, जबकि न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है और वियना ये डैन्यूब नदी के किनारे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव द्वीप निम्नलिखित में से किसका परिचायक है। ऑप्शन है नखलिस्तान, वजाडा, हम्माडा या रेग।
तो ये मानवद्वीप ये परिचायक है नखलिस्तान का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन है शुद्ध आकार, शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध दिशा या शुद्ध दूरी। तो ये जो मालवीय प्रक्षेप है तो इसकी प्रमुख विशेषता है क्योंकि ये शुद्ध क्षेत्रफल देता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ये ग्रीक भाषा में किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टैगा अथवा कोडधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है। ऑप्शन है जलोढ़, चेस्टनट, लेटराइट या पॉडजोल। तो टैगा अथवा कोटधारी वन प्रदेश में मिलने वाली महत्वपूर्ण मृदा को पॉडजोल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामान्य अपरदन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वाल्टर पैंक, WM डेविस, स्ट्रॉलर या चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन। ओके, तो ये जो सामान्य अपरदन चक्र की परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो डेविस महोदय ने किया था, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी WM डेविस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्विकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है शिकागो, टोक्यो, फिलाडेल्फिया या पिट्सबर्ग। तो क्विकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया को। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इटली में चावल की उन्नतशील कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है एल्ब, पो, रोन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इटली में चावल की उन्नतशील कृषि के लिए ये नदी घाटी प्रसिद्ध है पो नदी की। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन है पॉडजोल, काली मिट्टी, लेटेराइट या लाल मिट्टी। तो गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए ये उपयोग होती है काली मिट्टी। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्वतपतीय पठार है। ऑप्शन है तिब्बत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ब्राज़ील का पठार या बोलीविया का पठार। तो पर्वतपतीय पठार का उदाहरण है पेंटागोनिया का पठार। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये पेंटागोनिया का पठार ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और अगर इसके पर्वतपतीय पठार के अगर अन्य उदाहरण देखें तो USA का जो पीडमॉन्ट पठार है वो भी पर्वतपतीय पठार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है मिसिसिपी, मिसौरी, कोलंबिया, सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झीलें या कोलोराडो नदी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झीलें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इनमें से 3 जो हैं वो गलत होंगे, बाकी का एक सही होगा। तो कुमायूं हिमालय सिंध एवं सतलज के बीच, तो ये पहला तो गलत है क्योंकि ये जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज एवं काली नदी के बीच में है। ठीक है, और दूसरा है नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता के बीच, तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब हिमालय तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच, तो ये भी गलत है क्योंकि जो पंजाब का हिमालय है वो सिंधु और सतलज के बीच का है। ठीक है, और नेक्स्ट है असम हिमालय तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच, तो यही बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है जौ, गेहूँ, गन्ना या मक्का। तो प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है गन्ना को। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन है कपास, चाय, जूट या प्रयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये जो कपास, चाय और जूट ये सभी नगदी फसल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये बिल्कुल ठीक है, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, जबकि इसमें पूछा है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये गलत है, क्योंकि देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, और ये जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देख लें। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, और ये जो चेन्नई ये जो बंदरगाह है ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है माउंट केटू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसमें दूसरी पूछा है, तो दूसरी है माउंट केटू, इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो सह्याद्री को जाना जाता है अरावली पहाड़ियों को। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।